a new problem on the remainder about number system. The chapter is all about number system. A number when divided by 5 leaves 3 as remainder. What will be the remainder when the square of this number is divided by 5? सो व्हाट इज सेइंग, एक नंबर है आपके पास. पहले तो हमें इसमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient plus remainder. That means अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 2 जो 3 को डिवाइड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 1 टाइम्स इज 2, रिमाइंडर बिकम्स 1, है ना. या 13 कर लेते हैं इसको हम, 2 6 इज 12, रिमाइंडर इज 1. तो देखिए यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, कैपिटल डी. डिविडेंड कैपिटल डी, जो डिवाइड हो रहा है बड़ा सा नंबर, जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, स्मॉल डी वी कैन से. इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इज द आंसर व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ डिवीजन. तो आपका जो 6 आ रहा है यहाँ पे दैट इज अ क्वोशिएंट, स्मॉल क्यू वी कैन से फॉर क्वोशिएंट. एंड रिमाइंडर इज आर, द रिमाइंडर जो हमारे पास बच जाता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है. तो ये तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो गया कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. So that is the basic formula, dividend equals to divisor into quotient plus remainder, है ना. और हमने इस चीज को देख भी लिया है कि कैसे ये होता है. Now let's solve it. A number, let's say the number is n, is divided by, एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ऑफ कोर्स ये डिविडेंड होगा. डिवाइड किससे हो रहा है, उसको हम डिविजर बोलते हैं, 5 से डिवाइड हो रहा है. और जो रिमाइंडर बच रहा है वो 3 बच रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है तो हम इसको क्यू ही मान लेते हैं. सो एक नंबर था, हमने m अज्यूम कर लिया, वो 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज अ डिवाइजर. इनटू क्वोशिएंट हमने कर लिया खुद से, प्लस रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, वो 3 छोड़ रहा है, दैट इज गिवन टू यू. ठीक है, इस फॉर्मूले का ध्यान में रखें. व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. अब ये बोलता है कि अगर हम उसी नंबर का स्क्वायर करते तो क्या होता. तो देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना. हमें क्या करना था, हमें n का स्क्वायर चाहिए था, तो हमें n का स्क्वायर निकालने के लिए हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसी का यूज कर लिया और इसको हम कर लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो n का स्क्वायर तो n स्क्वायर ही रहेगा. यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटी लग रही है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. व्हाट इज दैट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो देखिए यहाँ पे a कितना है हमारे पास 5q, a का स्क्वायर कर देंगे. b क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर हो रहा है, प्लस 2 into a into b, that is 5q plus 3. Okay, what is 5q square? 5 square is 25 and q square. 3 square will be 9 and that is 5 to the 10, 10 3 the 30q. I think इतना आप लोगों को क्लियर हुआ ये. Now हम क्या देखना चाहेंगे यहाँ पे, हम ये देखना चाहेंगे कि जब वो डिवाइड हो रहा था with the same number, when the square of this number is divided by 5. ठीक है, तो हमें अपना डिवाइजर 5 निकालना है. अब वो कैसे निकलेगा इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. देखिए, मैं 25q स्क्वायर में से 5 निकाल सकता हूँ, 30q में से 5 निकाल सकता हूँ, और मैं 9 की जगह भी 5 लिख सकता हूँ कॉमन निकालने के लिए. तो क्या होगा, 25q स्क्वायर प्लस 30q को मैंने ऐसे ले लिया और प्लस 5 प्लस 4 मैंने लिख लिया इसको. यहाँ पे आपका n स्क्वायर था. यस, क्यों किया, बिकॉज हमें डिवीजर आपका 5 चाहिए था. नाउ 5 5 is 25, 5 6 is 30 एंड 5 1 is 5 प्लस 4. तो देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये 5 इंटू क्यू की फॉर्म में आ गया. मतलब ये पूरा चीज हमें इससे मतलब नहीं, ये क्या है, हमें ये मतलब है कि हमारा 5 यहाँ पे डिवाइजर की तरह वर्क करेगा, क्यू हमारा क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. तो देखिए वही चीज हो गई है, जब n स्क्वायर को आपने डिवाइड किया है किससे, 5 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. ठीक है, दिस क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम दिस क्यू ऑफ कोर्स, है ना. सो व्हाट वाज द गिवन कंडीशन, दिस वाज द गिवन कंडीशन, n equals to 5q plus 3 according to this formula of course.
ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। देन ही सेइंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो हमें स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा है हमने, और यहाँ पे हमारा एक आइडेंटिटी का यूज किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड यहाँ पे इतना रिजल्ट तक हम पहुंचे थे। यस, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन सी हियर इज कि अगर हमें वही नंबर 5 चाहिए एज अ डिवीजर, तो हम कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालें। और देखिए कॉमन क्या आ रहा है इस पूरे टर्म में से, 25, 30 और 5। हमने 5 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे 9 था, है ना। 9 से अगर हम 5 को देखें तो 5 प्लस 4 इज 9, और हम यहाँ पे 5 कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें डिवीजर 5 चाहिए था, बाकी बचा हुआ टर्म आपका ये रहा। ये कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, दैट इज 4। अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, समझिए इसको। देखिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।